बात पावर प्रोजेक्टों की करते हैं, किश्तवाड़ की करते हैं, जहां पर हमेशा कोई ना कोई खबर इन पावर प्रोजेक्टों के साथ जुड़ी हुई रहती है। और पिछले 72 घंटों के दौरान रैटल पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। और सुर्खियों की वजह यह है कि पावर प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले जो अफराद हैं उन पर संगीन इल्ज़ामात है, और मुंतज़मीन जो वहाँ पर है उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो उन लोगों को नौकरियां फराहम कर रहे हैं जो इंतहाई मतलूब तरीन आदमी है या किसी न किसी तरीके से लिए सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। और यही वजह है कि मकामी मेंबर असम्बली शगुन परिहार मुसलसल इस पूरे मामले पर आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर मकामी किश्तवाड़ियों को रोजगार मिले, इस ज़िमन पर सवाल उठ रहे हैं। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो रोज़गार फराहम किया गया इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को बाहर से रोज़गार दिया गया जिनका सिक्योरिटी थ्रेट बनता है इस इलाके के अंदर, क्योंकि हसास मकाम है। मकामी तौर पर कुछ लोगों का मानना है कि कुछ सरेंडर्ड यानी जो मिलिटेंट थे उन्होंने सरेंडर किया है, उन्हें एंगेज किया गया जी पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और अब ये मामला जो है वो मुसलसल तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मकामी मेंबर असम्बली शगुन परिहार ने यह साफ कर दिया कि बाहर से जिन लोगों को नौकरियां फराहम की गई हैं उनकी नौकरियों को ख़त्म किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए, बसूरत दीगर एहतिजाजी सूरत हाल बन सकती है। और दूसरी तरफ से जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के, उनका मानना है कि ये जॉइंट वेंचर है जी NHPC लिमिटेड जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, और ये यहाँ पर जो मुलाजमतें हैं वो कुल मिलाकर 1430 के करीब है, जिनमें 960 कश्तवाड़ से है, 220 डोडा से है, 24 रामबन से है और 215 जो है वो आउटसाइड जम्मू कश्मीर भी है, और 35 के आसपास वर्कर जो है वो है जिन्होंने ज़मीनें जिनकी यहाँ पर चली गई है। और अब ये सिलसिला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बना क्योंकि नील का मानना है कि जनाब अनड्यू इंटरफेरेंस पॉलिटिकल यहाँ पर की जा रही है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया शगुन के लिए उनको बाहर का रास्ता दिया जाए। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर की है, लेकिन शगुन परिहार का मानना है कि उनके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मकामी लोग जो है उनको रोजगार मिले वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शगुन परिहार खुद ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग शगुन परिहार जी। क्या ये पूरा मामला है जो आपके नोटिस में आया? हमने देखा कि संसद के अंदर पर भी इस पर राज्यसभा के मेंबर्स की तरफ से प्रोजेक्टों को लेकर पिछले दिनों बात की गई और आपकी तरफ से जो आरोप लगाए गए, जो आपकी तरफ से कहा गया, क्या आधार है इसका और क्या ऐसे मामलात हैं जो लोकल लेवल पर परेशानी का कारण इस वक्त बन रहे हैं जिसके बाद कहीं ये तनाजा और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जो अभी इशू चल रहा है अभी रिसेंटली, वहाँ पे लोकल्स का कोई इशू था जिनको वहाँ से रिट्रेंच किया गया था जी। तो आप मुझे बताइए, वहाँ के लोकल एरिया का प्रोजेक्ट है, अगर किश्तवाड़ के लोकल एरिया के प्रोजेक्ट में ध्राबशाला, सरूर, सरथल, कुंतवाड़ा यहाँ के लोग नहीं लगेंगे तो कहाँ के लगने चाहिए? हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं, हमारे पास कोई वहाँ पे ऐसा एसेट नहीं जहाँ पे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप सडनली रिट्रेंच कर देते हैं लोगों को जबकि प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ के लोकल्स ने तो डिमांड करनी है कि हम कहाँ जाएंगे। आप इस तरह से पब्लिक को क्रश नहीं कर सकते। अच्छा, ये वहाँ पे बेसिकली ये जो शगुन परिहार साहिबा, ये जो डिटेल्स दी गई है कि 1430 के करीब जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनमें 960 फ्रॉम किश्तवाड़, 220 फ्रॉम डोडा, 24 फ्रॉम रामबन, 215 फ्रॉम आउटसाइड JNK स्टेट और 35 वो लोग हैं जिनका ज़मीन यहाँ पर चला गया है। तो क्या ये जो फिगर्स सामने आ रहे हैं ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं या इनमें जिगलरी ऑफ वर्ड्स कुछ किया गया है? देखिए सर, मैं एक चीज कहूंगी कि जिनको निकाला गया वो भी वहाँ से लोकल्स हैं।
आप बिना किसी नोटिफिकेशन के किसी को रिट्रेंच कर रहे हैं और उनको वो बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे जिनके वो हकदार हैं, और आप जिनको निकाल रहे हैं उनको बेनिफिट ना मिले इसलिए आप उनकी डेट चेंज कर रहे हैं। लाइक जो 2022 में लगा है उसको आप 2024 कर रहे हैं ताकि जो लेबर क्लास है हमारी वहां पे उसको बेनिफिट ना मिले। तो अगर हमारी लेबर क्लास के साथ गलत होगा तो वो आवाज उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। बाकी ये तो प्रोजेक्ट के अंदर की लड़ाई है, और अगर उनको कोई दिक्कत थी वो वहां पे जिस एक कॉन्ट्रैक्टर है ये जो हंगामा कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर जिस RHPCL के अंडर काम कर रहा है वो उनको कहते, वहां पे डिप्टी कमिश्नर है उनको कहते, SSP को कहते। इस तरह से पब्लिकली वीडियोस फ्लोट करने से कोई ये ठीक बात तो लगती नहीं है। अच्छा शगुन परिहार साहबा, ये जो आप पर भी एक आरोप लग रहा है इनकी तरफ से, NEIL की तरफ से, कि आप पॉलिटिकल प्रेशर बना रही है और आपकी तरफ से कहा गया कि इन लोगों को निकालिए, इन लोगों को रखिए, किस हद तक ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने किसी को निकालने को कहा नहीं। दूसरी बात ये है सर कि हम चाहते हैं प्रोजेक्ट शांतिपूर्ण तरीके से चले, क्योंकि प्रोजेक्ट बीजेपी ने लाए, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट बीजेपी ने लाए तो हम चाहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। बेसिकली ये खुद पर्सन जो है ये जो ब्लेम्स लगा रहे हैं ये कंपनी, ये इनएफिशिएंट है। ये पिछले 1 साल से कंटिन्यूस कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट बंद करना है, ये अपनी इनएफिशिएंसी का ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हैं। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं तकरीबन 4 ये प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, बाकी 3 में किसी तरह की समस्या या हमारे पास भी कोई शिकायत नहीं पहुंची। यहाँ इस एक पर क्या ऐसी प्रॉब्लम है? क्या वाकई में पॉलिटिकल गिमिक्स ऐसे हो रहे हैं, कोई परेशानी वो बन रही है, या फिर कंपनी ही खुद चीज़ों को संभालने में नाकाम हुई? और हम ये भी देख रहे हैं कि अब ऑडियो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कंसर्न कंपनी के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं मैं काम छोड़कर बीच में चला जाऊंगा। सर वो आज से नहीं कह रहे, वो बहुत टाइम से, पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मैं काम छोड़ के भागना चाहता हूँ। आई डोंट नो वाई, क्या वो इनएफिशिएंट है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, इस वजह से कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं। क्योंकि जो कंपनी के ओनर है वो चाहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, और कंपनी का एक वर्कर कहता है कि हम जाना चाहते हैं, हम बंद करना चाहते हैं। उनके पर्सनल बेनिफिट्स पूरे नहीं हो रहे, या उनकी आप मुझे कह दो कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीजें हैं, वहाँ के लोकल्स का जो नुकसान हो रहा है ये उसको तक फुलफिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये जो 200 लोग निकाले गए उनका क्या, उसका क्या आधार था? प्लस अब इस प्रोजेक्ट का, ये जो 4 नंबर प्रोजेक्ट है, इसका भविष्य क्या है? हम तो चाहते हैं कंप्लीट हो प्रोजेक्ट, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो ही हर्डल बना हुआ है प्रोजेक्ट को लेके। वो वहाँ पे मिलिटेंटों को काम देगा, वो वहाँ पे मिलिटेंसी एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा, तो उससे तो माहौल वो खुद ही खराब कर रहे हैं। और अच्छा, ये जो आप बात करें कि मिलिटेंसी को प्रमोट करने की कोशिश, ये तो एक बहुत बड़ा मामला है, और ये सारा बेल्ट ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। शगुन परिहार साहिबा, तो क्या आपने ऑफिशियली हायरअप्स को ये कन्वे कर दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर को या पुलिस को, कि जनाब हमारी अप्रीहेंशन यही है, यहाँ पर है, इसको ज़रा रिवेरीफाई कीजिएगा, कहीं कल पंगा कुछ ना बने? जो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो सरेंडर मिलिटेंट्स रह चुके हैं, उस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम इंटरफेरेंस उन लोगों की है। शायद इसी वजह से ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, क्योंकि इनका अपना पेट इतना बड़ा है कि वहां के लोकल्स को साइड पे रख के ये वहां पे अपने हित की बात कर रहे हैं। हम तो साथ हैं भाई, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ये जो कंपनी है ये इनका फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट है, और ये अपनी इनएफिशिएंसी को हमारे सर पे मरना चाहते हैं। अच्छा शगुन जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरेंडर मिलिटेंट्स को रखा गया, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पर, तो क्या मैं ये मानूं कि वो सारे लोकल्स हैं वहाँ के, या बाहर से किसी को लाया गया जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं? कुछ लोग कश्मीर बेस्ड है और कुछ लोग सरेंडर मिलिटेंट हैं, वो आप चेक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया शगुन परिहार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस वक्त किश्तवाड़ के अंदर है, अंदर चल रहा है, सिचुएशन आपके सामने है, पूरी खबर हमने आपके सामने रख दी है।